कि ये जो इतना लंबा सफ़र है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आप हैरान होंगे कि इस अदारे का बजट 8 करोड़ रुपया एक साल का है। 8 करोड़ रुपया एक साल का है। कोई हुकूमत पैसे नहीं देती, कोई कहीं से कोई मुल्क नहीं दे रहा, कहीं से कोई डाका मार के नहीं ला रहे। पैसे कौन देता है? आप जितने लोग बैठे हैं, आप जैसे हज़ारों की तादाद में वो मज़दूर, वो रेडी वाला, वो दिहाड़ीदार, वो एक चने भूनने वाला जो एक पूरा दिन एक गर्मी आग में खड़ा होता है, और एक वो दफ्तर में बैठा भाई, मुलाजम, ताजर, वकला, हर तबके से लोग उसको पैसे देते हैं। और 70 लाख रुपया एक महीने का उसका खर्च है, साल का 8 करोड़ रुपया बनता है। ये मेरे रब की अता देखें और इस टीम की मेहनत देखें कि 14 साल में एक दफ़ा भी मलिक जावेद साहब ऐसा दिन नहीं आया कि हमने कहा होगा आज पैसे नहीं हैं, आज डायलिसिस आपका नहीं होगा, वापस चले जाएं। एक दिन भी ऐसा नहीं आया। हर रोज़ आने वाला दिन अल्लाह ताला की ज़ात कोई ना कोई नेक बंदा अपना भेजती है कि जाओ, जो तड़प रहे हैं उनके लिए ये अपना हिस्सा डाल गया हो। ये 8 करोड़ रुपया, और सबसे बढ़ के आपके मेरे इस कौम के वो बेटे जो 7 समुंदर पार बैठ के अपने घर के लिए, अपने वतन के लिए वहाँ बैठ के कमाते हैं, और फिर उसमें से मुल्क भी चलाते हैं, घर भी चलाते हैं, अदारे भी चलाते हैं, मस्जिदें भी चला रहे हैं, मदरसे भी चला रहे हैं। वो बैठ के उनका इस डायलिसिस सेंटर में किरदार, सबसे बड़ा और मजबूत किरदार ओवरसीज़ भाइयों का जो बैरून मुल्क होते हैं। आज इस तकरीब के तवज्जो से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब सैलाब आया मुल्क में, पाकिस्तान का हर फर्द अपना हिस्सा डाल रहा है। कोई 1 रुपया दे रहा है, कोई 1 कपड़ों का जोड़ा दे रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और ओवरसीज़ भाई भी करोड़ों नहीं अरबों रुपये बैरून मुल्क से उन लोगों के लिए भेज रहे हैं। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपके पास हम 3 पैगाम लेके आए हैं। जिंदा हर फर्द है, रोज़ उठते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ सोते हैं, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है। ये निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है, जब तक ज़िंदा है ये चलता रहेगा। 3 पैगाम। पहला पैगाम, जो बरनाला के अंदर डायलिसिस सेंटर बन रहा है, ये खालिस्तान तहसील बरनाला और आपका जो गुजरात और सियालकोट का बॉर्डर है, इस रीजन के लिए ये डायलिसिस सेंटर बन रहा है। ये आपको बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर बात होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सिर्फ बरनाला के लिए। और इंशाल्लाह आपको ये बात महसूस होगी कि बरनाला का मरीज़ और गुजरात का मरीज़, उसको वहाँ पे सहूलियात, इज़्ज़त, एहतराम एक जैसी होंगी। उसमें ये कोई नहीं होगा ये बरनाला के इसको ज़्यादा कर दे, ये गुजरात से आया इसको ज़रा कम कर दे, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, जब हमने बरनाला के अंदर ये फ़ैसला किया यहाँ के दोस्तों ने कि यहाँ सेंटर बनाना है, तो आप हैरान होंगे जनाब मलिक साहब कि 2 महीने जब हमने ये कैंपेन शुरू की इस टीम की सरबराही में, तो एक फ़र्द उठता है, वो कहता है मैं सारी बिल्डिंग की बजरी दूंगा। एक फ़र्द उस कोने से उठता है, वो कहता है सारी बिल्डिंग की रेत मैं दूंगा। एक और भाई उठता है, वो कहता है, तो यहाँ मौजूद है, कि पूरी बिल्डिंग के ब्लॉक सारे मैं दूंगा। एक भाई कहता है कि सरिया मैं दूंगा। एक भाई कहता है सीमेंट मैं दूंगा। एक भाई बैरून मुल्क में है, वो कहता है कि इसकी मजदूरी मैं दूंगा। एक भाई कहता है कि 15 लाख के बेड मैं इसके दे दूंगा। एक भाई कहता है कि इसकी एम्बुलेंस मैं दे दूंगा। एक भाई कहता है कि 2 एम्बुलेंस से भी दूंगा, सारी ज़िंदगी इसका किराया, इसका पेट्रोल, इसके ड्राइवर की तनख्वाह मेरे ज़िम्मे। तो ये कोई छोटी बातें नहीं हैं। जिस तरह किबला कारी साहब फरमा रहे थे और चले गए हैं, उनको ये बातें असल में मैंने सुनानी थी, वो पहले चले गए हैं, कि इस अदारे के पीछे अगर इखलास ना होता, अगर इस अदारे के अंदर शफाफियत ना होती, तो ये अदारा 14 साल ना चलता। ये 6 महीने, साल, 2 साल के बाद अल्लाह हाफिज़ बंद हो जाता। और ये करोड़ों रुपए 14 साल में इस अदारे ने खर्च किया है। और हर आने वाला दिन पहले से ज़्यादा हमने कोशिश की है कि मरीज़ों को फ्री सर्विसेज ज़्यादा मुहैया की जाए।
और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो बाकी कमी बेशी है वो भी इंशाल्लाह यहाँ बरनाला में 2 करोड़ की लागत से ज़ायद जो है इसकी जो मालियत है उससे ये बिल्डिंग तैयार होनी है। उसके बाद जो इसके ऊपर मशीनरी लगनी है, प्लांट्स लगनी है, बाकी चीज़ें लगनी हैं, वो भी 1.5 से 2 करोड़ की बनती हैं। तो इंशाल्लाह जब बिल्डिंग बनेगी तो अल्लाह ताला आप जैसे हज़ारों बंदे देगा जो इसकी मशीनरी के लिए भी वसाइल मुहैया करेंगे। अल्लाह ताला उनके दिल में डालेगा। हमने तो पैगाम देना है, मैसेज देना है, अल्लाह ताला उनके दिल में डालेगा। और तीसरी और आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ये पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर का वाहिद अदारा है जिसके साथ तकरीबन 12,000 लोग जुड़े हैं, जो हर महीने अपनी आमदन से 200, 500, 1000, 2000 रुपया उस अदारे के लिए खून पसीने की कमाई से देते हैं। और ये छोटी सी बात नहीं है, एक अदारे के साथ इतने हज़ारों लोग मुंसलिक हों और हर आने वाला महीना उसमें 100, 200, 300 इजाफा हो रहा है और तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे लोग देखते हैं काम को, लोग और ज़्यादा उसकी मदद करते हैं। आप सारे हाल में मौजूद जितने अहबाब बैठे हैं, आप सबसे भी मेरी और मेरी पूरी टीम की ये रिक्वेस्ट है कि जब आप मेंबर आएँ तो अदारा ज़रूर विज़िट करें और उस अदारे की मेंबरशिप 200, 500, 1000 से ना बंदा गरीब होता है ना अमीर होता है। ये दिल की बात होती है। खाना खाने बैठ जाएं दोस्त, 3-4 हज़ार 5 हज़ार बिल आ जाता है। कपड़े अच्छे ख़रीदें, जूते अच्छे ख़रीदें, मकान अच्छा बनाएं, गाड़ी महंगे से महंगी ख़रीदें, ये सारी चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी है। लेकिन एक मरीज़ अगर उसका आपने एक लम्हा के लिए उसकी तकलीफ़ को कम करने में अपना 1 रुपया हिस्सा डाल दिया, शायद यही मेरी और आपकी बख्शिश का सबब बन जाए। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आप मेंबरशिप जो है वो हर महीने हमारा बंदा आपके घर से ले जाया करेगा, जो आप 200, 500, 1000 का फॉर्म फिल करेंगे। और जो इसके अलावा सदका, ज़कात, खैरात, फितराना, हर वो चीज़ जो आप अल्लाह की रज़ा के लिए कहीं देना चाहते हैं, इससे अच्छा मसरफ़ कोई नहीं। जब इंसान की जान मुश्किल में हो तो मस्जिदें बनाना ज़रूरी नहीं है। जब इंसान की जान तड़प रही हो तो मदरसे बनाना, रास्ते बनाना, सड़कें बनाना ज़रूरी नहीं है। वो इंसान की जान के बाद आती हैं सब चीज़ें। जब इंसानी जान मुश्किल में हो तो मेरा और आप सब का किरदार है कि हम अपनी अपनी आखिरत के लिए बग़ैर किसी के ऊपर एहसान किए उस अदारे के लिए अपना किरदार अदा करें। तो मेरी बात लंबी हो गई। आप सब बुज़ुर्ग जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, दिल की अथाह गहराइयों से आपका अपनी तरफ से, मेंबर की टीम, बरनाला के जितने दोस्त यहाँ मौजूद हैं, उनकी तरफ से आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि 14वीं सालगिरह है। सालगिरह तो हमारे यहाँ इतनी, लेकिन ये एक रस्म है कि 14 साल खिदमत के मुकम्मल हो गए अल्लाह के करम से और टीम की मेहनत से, आपकी दुआओं से, आपके तावन से, मुसलसल जद्दोजहद से 14 साल जो है वो उसके मुकम्मल हो गए। तो मैं इस 14 साल मुकम्मल होने पे अपने रब का भी शुक्र अदा करता हूँ, अपनी टीम की मेहनत को सलाम भी करता हूँ, आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ओवरसीज़ भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात जो काजी साहब कह के गए, वो असल में होते तो चले बातें और भी उनके सामने करनी थी हमने, वो चले गए, कि आपका दिया हुआ एक एक रुपया, उन्हें 2-3 दफ़ा इज़हार किया कि ये पैसे आते हैं जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका एक एक रुपया उस अदारे, उस मरीज़ की सहूलत के लिए पूरी ईमानदारी से पहले भी खर्च और आइंदा भी खर्च होगा। और उसके जवाबदेही हम सारे अपने रब के सामने भी हैं, आपके सामने भी हैं, अपने अल्लाह के सामने भी हैं। और इंशाअल्लाह आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप ज़रूर इस मामले में हमारी मावनत भी करें, दुआ भी करें कि अल्लाह ताला में इस्तिकामत दे। और आपको जब यहाँ संगे बुनियाद की तकरीब रखेंगे, आप सबको दावत देंगे उस दिन के लिए, तो आप सब ने भी वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लानी है। मैं एक बार फिर मीडिया के दोस्तों का होप जो फाउंडेशन है यहाँ अवान शरीफ, उसका कि अवान शरीफ व गिरदो नवाज से आए हुए तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक हमारे यहाँ बुज़ुर्ग हैं चौधरी लियाकत साहब माल से, उन्होंने 90,000 रुपये इस डायलिसिस सेंटर के लिए दिया है। और एक एयर कंडीशन भी उन्होंने ऐलान किया कि जब बिल्डिंग बने तो एयर कंडीशन दूंगा।
और मलिक उल्फत साहब हैं, उन्होंने 10,000 रुपये यहाँ दिए हैं 1-2 दिन पहले, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी बात पे आप से इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।